कबीर साहब के टाइम में सर्वजीत नाम का एक ब्राह्मण था, नौजवान लड़का, काशी जी में पढ़ के आया, बड़ा शास्त्रज्ञ हो गया, शास्त्रों का ज्ञाता, बड़े बड़े ज्ञानी शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रियों से बड़ी उनकी तर्क वितर्क हुए, बहस हुई, सबको उसने अपने ज्ञान से हरा दिया, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान था। तो अपनी माँ से कहने लगे, माँ सारी दुनिया मुझे बहुत सम्मान से, बहुत इज्जत से सर्वजीत नाम से पुकारती है, रात मुझे सर्दिया कहती है। बोला बेटा, शास्त्रों के ज्ञान से कोई सर्वजीत नहीं हो जाता। तेरे पास शास्त्रों का ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तेरे पास। संतों वाला ज्ञान ना वैज्ञानिकों के पास है, ना इन पढ़े लिखे शास्त्रों के जानकारों के पास है। वो ज्ञान कुछ और ही है। वो ज्ञान के लिए बोला कि और ज्ञान सब ज्ञान लीर ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान है वही ज्ञानी है। बोला कि वो कौन ब्रह्म ज्ञानी है ऐसा। तो उस समय में कबीर साहब उच्च कोटि के संत थे। तो सर्वजीत जी गए, बैल को लाद के और कबीर चौरा में पहुंचे, जहां कबीर साहब विराजते थे। गढ़ी में उनकी चेली कहो लड़की कहो, इस बारे में विरोधाभास। कमाली, अब कमाली अपने आप को बेटी भी कह दे, संतों को सभी बेटी कहती है, लड़कियां पिताजी कहते हैं, गुरु मानते हैं, पिता मानते हैं। तो कमाली उनको पिताजी कहती थी कबीर साहब। मिली भी कैसे थी, सुनी हुई बात है, मुझे प्रमाणिक बात का नहीं पता कि उसका कमाली नाम क्यों पड़ा। कुछ तो कहते हैं कि कबीर साहब की लड़की थी। वो लड़की तो सभी होती हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। कहते हैं कि एक बार दरिया में बही जा रही थी, कपड़ों में लिपटी हुई। कबीर साहब वहाँ स्नान करने के लिए गए थे, सेवक थे। बोले रे क्या जा रहा है ये? उसको बाहर निकाल के लाए तो देखते हैं तो उसके अंदर तो लिपटी हुई लड़की है। बोला वाह भाई वाह, ये तो कमाल होगी। उस टाइम से कहते कमाली नाम हो गया उसका, कि कमाली होगी भैया। तो कि इतने उसमें भी जिंदा, पानी में कहीं डूबी नहीं। अब भी हम बच्चों के कईयों के नाम नहीं रखते। कईयों किसी का मीरा नाम रख दिया, उसका नाम मीरा तो नहीं है। किसी का सहजो रख दिया, उसे जो तो नहीं है। तो इस तरह से हो सकता है कबीर साहब ने उनके नाम रख दिया, उसका नाम कमाल रख दिया, उसकी कमाली। उनके शिष्य थे। अब ऐसा कोई प्रमाण नहीं हम कह सकते या मान सकते, लेकिन उनके बच्चा बच्ची ही थे। परंतु जो मेन बात है उसकी ओर लेके जाता हूँ। जब सर्वजीत बैल लेके पहुंचा तो गली में वो लड़की मिल गई, कमाली। अब लड़की से जब पूछा कि कबीर साहब का घर कौन सा है, कबीर का घर कहाँ है, अपने एक कहावत है, बोला भाई डूम की रोएगी तो सुध में रोएगी। और संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि संतों की कुत्ती बली और साकेत की भली न मार, वो निताई कथा सुनर वो चुगली करने जाए। कि संतों की तो कुत्ती भी होगी ना, वो भी कुछ ना कुछ धर्म की, अच्छे कर्म की, भक्ति की लाइन की ही काम करेगी।
तो जब कमाली से पूछा गया आखिर संत के घर की थी, आप भी सोचते हो यहाँ जो रहने वाले दरबार में, कह रहे भाई तू तो गुरु के पास रहता है, दरबार में रहता है, तेरे पर तो हमेशा कृपा दृष्टि बरसती है, तू आशीर्वाद लेता है, दर्शन करता है, ध्यान में बैठता है, आरती विनती करता है, रोजाना सत्संग सुनता है, तू भी भाई बहुत अच्छा है, तेरे कर्म अच्छे हैं, तने भी कमाई कर रखी है, तेरे दर्शन से भी शांति मिलती है। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना। तो जब कमाली वहाँ मिली और कमाली से पूछा कि कबीर का घर कहाँ है, तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने अपनी भाषा में दिया और उसने संतों वाली भाषा में उत्तर दिया। देख लिया ये किताब, इसमें बैठ पे लाद रखी। कहने लगे ये क्या है, कबीर से मिलने आए हो? बोले कि ग्रंथ है, इनका क्या करोगे? बोले कि कबीर साहब से बहस करो। और पूछते हो उसका घर? बोले हाँ। बोले कबीर का घर शिखर में, शिखर में, जहां नहीं से लहली गैल, पाँव में टिके पपील का पंडित तू लाले बैल। पंडित जी का तो वही काम कर दिया शास्त्र। कह रहे गुरु महाराज, पंडित जी महाराज, कबीर साहब तो शिखर में रहते हैं, वहां कीड़ी का पैर भी नहीं टिकता, कीड़ी भी अपना पैर नहीं टेक सकती, और आप तो बैल लाद के लेके आए हो, ग्रंथों के बोझ मरते हो। मुश्किल होगी। एकदम उसके मन में ख्याल आ गया हो कि जब लड़की उसके पास रहने वाली, उसको क्या पता था गली में रहने वाली लड़की की ये ख्यालात है इतने ऊंचे, तो वाकई में कबीर साहब, तो कबीर साहब ये हराना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आया हूं तो टकराऊंगा, क्योंकि तर्क वितर्क करने वाला आदमी बहसबाजी किए बिना अपनी हार जीत का खेल खेलता है, लेकिन संत हार जीत नहीं मानते। संत हार जीत नहीं मानते, वो तो कहते हैं कि संतों का हारना अच्छा है, दुनियादारों का जीतना अच्छा है। हारे हर से मिलते हैं और जीतने वाले उनकी दुर्गति होती है। जाके कबीर साहब के सामने गए, कबीर साहब ने बोले आओ पंडित जी आओ, पधारो। संत सब का आदर सम्मान करते हैं, चोर आओ, डाकू आओ, ठग आओ, लुटेरा आओ, चाहे उनका साथ भी कुछ उल्टा सीधा करने आए हो तो भी उसको आदर देते हैं। ये मान सम्मान, ये तो दुनियादारी का खेल है। संत ऐसा खेल नहीं खेलते कि गोटी पीट के और खेल जीतना चाहते हो, नहीं। वो अपने मन की भावनाओं को मार के प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। ये शतरंज का खेल नहीं, या बेगमदाब या ताश का खेल नहीं है। बैठ के पंडित जी बोले आपसे बहस करने आया हूँ। बोले वाह, अहो भाग्य पंडित जी, मेरे से बहस, मेरा और आपका क्या मुकाबला, आप ब्राह्मण हो, जन्म से ही ब्राह्मण हो आप। पहला प्लस पॉइंट ये हो गया आपका। वैसे ही मेरे से ऊंचे हो, मैं तो नीची जाति का। दूसरा, आप शास्त्र के ज्ञाता हो। बोले मसीह कागज छुआ नहीं, कलम ले ही नहीं हाथ। मैं क्या जानता हूं, मैंने तो कभी कलम हाथ में नहीं ली, कागज और स्याही का हाथ लगाने तक का काम नहीं। मेरे से क्या बहस होगी? मैं तो हरा पड़ा हूं, पहले लिखवा लो मेरे से, क्या लिखवाओ? बोला तो लिखो।
बोले हाँ, लिख दो सर्वजीत जीता और कबीर आया। बोला लिख दिया। लिख लो आप। खुद लिख के कबीर साहब बोला ये लिख दिया। कबीर आया, सर्वजीत जीता। खुश होके कागज जेब में डाल के चल दिया। तो जब किसी आदमी की अपनी तमन्ना पूरी हो जाती है, भूखे आदमी ने, गरीब आदमी को नोट मिल जाए थोड़े बहुत, कितनी बार गिनेगा, उन्हें गिनेगा फिर गाल लेगा, थोड़ी देर में फिर गिनेगा फिर गाल लेगा, वो उतने से बड़े को नहीं। लेकिन क्योंकि उसने बेचारा ने मिले हैं तो उसका जी खुश हो से उन्हें देख के हो से नहीं इस तरह। तो राह में गया, कागज के ले, महाराज जाके दिखाऊंगा कि वो देख, ये देख आप मुझे कहा करती ने, खुदरा कबीर भी हरा दिया। देखा पढ़ के लिख रहा क्या, सर्वजीत हारा कबीर जीत गया। गाड़ी वो तेरा सत्यानाश हो जाए, धोखा कर गया। देख मेरे बड़े ने कितना धोखा कराया, कागज पर न्यू लिख दिया सर्वजीत हारा, मेरी तो बेइज्जती करवा दिया। उल्टा फिर गया गुस्से में, जाके बोला कबीर साहब मैंने बेरा था, इतना मीठा बोले था कि तू मेरे साथ ऐसा धोखा करेगा। बोला भाई क्या धोखा कर दिया। बोला और क्या करेगा इससे ज्यादा। उन्हें लिख दिया कि सर्वजीत आर्या। भाई मैंने ये कौन लिखा, मैंने लिखा था सर्वजीत जीता कबीर आर्या। बोला नहीं। बोला तो भाई तू लिख ले। सर्वजीत खुद लिखा, सर्वजीत जीता कबीर आया। बोला दस्तक कर। बोला ये ले, कर दिए, लेके चला। आगे जाके देखा फिर बदला पाया। ये तो भाई कमाल हो गया, तो कोई कुछ जादूगरी है उसमें। जाके पैर पकड़ लिया। बोला माफ कर दो मुझे। बोला भाई क्या बात है। बोला बात के मैं लिख के खुद अपना हाथ लिख के चला, वो जब बदल लिया तो आपके पास जो शक्ति है वो इन ग्रंथों में कहा।